नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके बीच आया हूँ आपको एक यात्रा पर ले जाने। यात्रा एक दिव्य पर्वतीय स्थान की, एक ऐसा स्थान जिसकी कल्पना मात्र से ही मन प्रसन्न हो जाए। आज इस कोरोना काल में जब कहीं भी जाना संभव नहीं है, तो मैं आपको एक मानसिक और काल्पनिक यात्रा पर ले जाने का प्रयास कर रहा हूँ। आप मेरे साथ साथ कल्पना करें और मानसिक रूप से यात्रा में सहभागी बने। उम्मीद करता हूँ आपको भी मैं उस सुंदर और दिव्य अनुभूति करवा सकूँगा। तो आइए शुरू करते हैं यात्रा। आइए चलें। कल्पना कीजिए एक ऊंची पर्वतीय श्रृंखला। वो ऊंचे ऊंचे पर्वत, पथरीली चट्टानों से बने एक के साथ एक लगते पर्वत, बीच में थोड़ी हरियाली लिए और कहीं कहीं जमी सफ़ेद बर्फ़। थोड़ा सा और ऊपर चलें तो सुंदर बर्फ़ की सफ़ेद चादर ओढ़े पर्वतों की चोटियाँ। वो विहंगम दृश्य है। यहीं बर्फ़ की सुंदर चोटियों में स्थित है साफ पानी का एक छोटा सा कुंड। यहाँ कुंड पर वो मनमोहक शांत वातावरण और इस शांति को चीरती वो झरने की कलकल ध्वनि और चिड़ियों की चहचहाहट दिल को खुश कर देने के लिए काफ़ी है। और इसी कुंड से निकलता है पानी का एक झरना जो बेताब है पहाड़ों को काटकर अपना रास्ता बनाकर नीचे झील में मिल जाने के लिए। अब झरने के साथ साथ पर्वत से नीचे उतरें। वो झरने का बहता पानी अपनी मौज में चला जा रहा है, कहीं पहाड़ों से टकराता तो कहीं चट्टानों से मुड़ता और अपना रास्ता बनाता हुआ चला जा रहा है पर्वत से नीचे। और नीचे उतरते ही मिल जाता है उस सुंदर स्वच्छ पानी की झील में। झील में देखो तो वो नीली आभा दिखाता पानी और बीच में दिखती कुछ हरियाली भी, और झील के उस शांत पानी में हलचल पैदा करता हुआ वो गिरता झरना। अब उस झील के ऊपर बना एक खूबसूरत सेतु जो सुनहरी आभा लिए झील के दोनों किनारों को जोड़कर सभी दूरियां मिटा रहा है। अब सेतु से होकर पहुंचते हैं पर्वतों के तल में, जहां पर्वत श्रृंखला के आंचल में बहते झरने के संग एक दिव्य गुफा के द्वार पर स्थित है भगवान भोलेनाथ का अद्भुत मंदिर। यहाँ सुंदर अनुपम घाटी में विराजमान हैं देवों के देव महादेव, और मंदिर के द्वार पर विराजते हैं नंदी। यहाँ मंदिर के पीछे कंदरा से निकलता एक दिव्य प्रकाश जो शिवालय और संपूर्ण घाटी को एक अलौकिक प्रकाश से आच्छादित करता हुआ विहंगम दृश्य प्रस्तुत कर रहा है। साथ ही कानों और मन को सुकून देती शिवालय में बजती घंटी की आवाज़ और गूंजते ओंकार के पवित्र स्वर। इस सावन के पावन महीने में भोले बाबा के इस पवित्र दर्शन से मन प्रसन्न हो जाता है। अब इसके उपरांत निकलते हैं झील के दूसरे किनारे की तरफ। सेतु के समानांतर चलते हुए हरियाली लिए व छोटे छोटे पहाड़ों से होते हुए वो पेड़ों और हरी मखमली घास से आच्छादित ऊंचे नीचे पहाड़ी रास्तों से गुजरते हुए पहुंचते हैं झील के दूसरे तट पर। यहाँ स्थित है एक दिलकश उपवन। हरे भरे पेड़ पौधों, फूल, मखमली घास जिस पर बैठकर सारी थकान दूर हो जाए। उपवन में घूमते हुए चलती तेज हवाएं जो सभी वृक्षों को झुला रही हैं, और साथ में
रोंगटे खड़े कर देने वाली बादलों की गर्जना, और यहाँ इस प्यारे उपवन में प्रकृति के नज़ारों के बीच झूला झूलता एक प्रेमी जोड़ा। यहाँ खत्म होती है मनभावन दिल को सुकून देने वाली ये काल्पनिक यात्रा। दोस्तों, आज इस कोरोना काल में जब हम कहीं जा नहीं सकते, तो मैंने इस मनमोहक दृश्य को और अपनी इस कल्पना को जीवित करके अपने घर पर ही लाने का प्रयास किया है। अपनी इस कल्पना को एक प्रतिरूप देकर अपने हाथों से कुछ सामान्य सी चीज़ों के द्वारा ये मॉडल तैयार किया है। आप भी देखें और आनंद लें, और अगर आपको पसंद आए और मेरी कोशिश सफल हुई हो तो इस यात्रा के बारे में अपने विचार कमेंट में ज़रूर दें। धन्यवाद।